अकबर, महान मुगल सम्राट, अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दरबार में उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल की चतुराई का कोई जवाब नहीं था। अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक ऐसी है जो अपनी सरलता और समझदारी के लिए मशहूर है। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार के सामने एक अजीब चुनौती पेश की। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कुछ ला सकते हो जो सच भी हो और झूठ भी? दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज एक साथ सच भी हो और झूठ भी? सबको लगा कि शायद इस बार बीरबल भी असफल हो जाएंगे। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर सम्राट से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मुझे कल सुबह तक का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल दरबार से चले गए। अगली सुबह बीरबल दरबार में एक छोटी सी पर्ची लेकर आए। उन्होंने वह पर्ची अकबर को दी। अकबर ने उसे खोलकर पढ़ा। उस पर लिखा था, जहांपनाह, आप दुनिया के सबसे दयालु और न्यायप्रिय शासक हैं। अकबर ने पढ़ा और मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह बात सच और झूठ दोनों कैसे हो सकती है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह बात सच है उन प्रजा के लिए जो आपसे प्रेम करती है और आपके न्याय से लाभान्वित होती है, लेकिन यह बात झूठ है आपके शत्रुओं के लिए जिन्हें आपके शासन का लाभ नहीं मिलता। दरबार में हंसी और तालियों की गूंज उठी। यहाँ तक कि अकबर भी बीरबल के इस उत्तर पर हंस पड़े। बीरबल, अकबर ने कहा, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। शाबाश। कहानी की शिक्षा हर स्थिति को देखने के कई दृष्टिकोण होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर दृष्टिकोण को समझकर अपने शब्दों का चयन करता है। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी मजेदार कहानियों को दर्शाती है, जो आज भी सभी को प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल था। उसमें एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और उसकी जोरदार दहाड़ पेड़ों के बीच गूंजती थी। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। एक धूप भरी दोपहर, शेर ने भरपेट भोजन करने के बाद एक बड़े पेड़ की ठंडी छाया के नीचे आराम करने का फैसला किया। जल्द ही वह गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा। वहीं पास में एक छोटा सा चूहा अपने खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा था। खोजते खोजते वह सोते हुए शेर के पास पहुंच गया। उसने सोचा, यह अब तक का सबसे बड़ा जानवर है जिसे मैंने देखा है। मैं इस पर चढ़कर देखूं तो कैसा लगेगा। खुद को रोक न पाते हुए चूहा धीरे धीरे शेर के पास गया और उसकी पूंछ पर चढ़ गया, फिर उसकी पीठ पर और अंत में उसके घने अयाल माने पर चढ़ गया। शेर की नींद टूट गई और उसने गुस्से से दहाड़ते हुए चूहे को अपने बड़े पंजे में पकड़ लिया। शेर ने गर्जते हुए कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। छोटा चूहा डर के मारे कांपने लगा और बोला, हे जंगल के महान राजा, कृपया मुझे मत खाइए। मैं एक दिन आपकी मदद करने का वादा करता हूँ। शेर चूहे की बात सुनकर हंस पड़ा और उसने चूहे को छोड़ने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था कि वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। एक मजबूत जाल उसे ऊपर हवा में खींच ले गया और वह फंस गया। शेर जोर से दहाड़ा। उसकी मदद की पुकार पूरे जंगल में गूंजने लगी। शेर की दहाड़ सुनकर छोटा चूहा यह देखने के लिए दौड़ पड़ा कि क्या हुआ है। जब उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है, तो उसने पुकारा, चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपको बचा लूंगा। चूहा जल्दी से जाल के पास चढ़ गया और अपने नुकीले दांतों से मोटी रस्सियों को काटने लगा और आखिरकार जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया।
शेर जमीन पर धड़ाम से गिरा और कृतज्ञता भरी नजरों से चूहे को देखा। तुमने मेरी जान बचाई, छोटे दोस्त। चूहे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मत भूलिए कि छोटे छोटे प्राणी भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। उस दिन के बाद शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। शेर ने सीखा कि दया और मित्रता सबसे अनोखी जगहों से भी मिल सकती है। कहानी से शिक्षा, कोई भी दया का कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो बेहतरीन शिक्षाएं देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार एक और रोमांचक और जीवन बदलने वाली सीख के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। गर्मियों के एक तपते दिन एक प्यासा कौवा आसमान में उड़ता हुआ पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। नदियाँ सूख चुकी थीं, तालाब खाली थे और सूरज की तपिश असहनीय हो रही थी। कौवे के पंख थकावट से भारी हो गए थे और उसकी सूखी चोंच से हल्की कांव कांव की आवाज निकल रही थी। वह नीचे जमीन पर नजर दौड़ाता, किसी राहत की उम्मीद में। उड़ते उड़ते कौवे की तेज नजर ने एक छोटे से गांव में एक पेड़ के नीचे पड़े घड़े को देखा। नई उम्मीद से भरा वह तुरंत नीचे उतरा और घड़े के अंदर झांका। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि घड़े के नीचे थोड़ा सा पानी है। हार मानने के बजाय वह चतुर कौवा थोड़ी देर के लिए रुका और इधर उधर देखने लगा। पास ही उसे जमीन पर छोटे छोटे कंकड़ों का ढेर दिखा। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी चोंच से एक कंकड़ उठाया और घड़े में डाल दिया। उसने यही प्रक्रिया बार बार दोहराई। एक एक करके कंकड़ डालते हुए घड़े में पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार पानी घड़े के किनारे तक पहुंच गया। कौवे ने झुककर ठंडा और ताज़ा पानी अपनी प्यास बुझाने तक पिया। तृप्त और संतुष्ट होकर वह अपने पंख फैलाकर उड़ गया। उसकी प्यास बुझ चुकी थी और उसका मन खुश था। यह प्यासे कौवे की कालजयी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। जहाँ चाह वहाँ राह। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, दृढ़ संकल्प और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो बेहतरीन शिक्षाएं देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार एक और रोमांचक और जीवन बदलने वाली सीख के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। अकबर, महान मुगल सम्राट, अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दरबार में उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल की चतुराई का कोई जवाब नहीं था। अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक ऐसी है जो अपनी सरलता और समझदारी के लिए मशहूर है। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार के सामने एक अजीब चुनौती पेश की। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कुछ ला सकते हो जो सच भी हो और झूठ भी? दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज एक साथ सच भी हो और झूठ भी? सबको लगा कि शायद इस बार बीरबल भी असफल हो जाएंगे। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर सम्राट से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मुझे कल सुबह तक का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल दरबार से चले गए। अगली सुबह बीरबल दरबार में एक छोटी सी पर्ची लेकर आए।
उन्होंने वह पर्ची अकबर को दी। अकबर ने उसे खोलकर पढ़ा। उस पर लिखा था, जहांपनाह, आप दुनिया के सबसे दयालु और न्यायप्रिय शासक हैं। अकबर ने पढ़ा और मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह बात सच और झूठ दोनों कैसे हो सकती है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह बात सच है उन प्रजा के लिए जो आपसे प्रेम करती है और आपके न्याय से लाभान्वित होती है, लेकिन यह बात झूठ है आपके शत्रुओं के लिए जिन्हें आपके शासन का लाभ नहीं मिलता। दरबार में हंसी और तालियों की गूंज उठी। यहाँ तक कि अकबर भी बीरबल के इस उत्तर पर हंस पड़े। बीरबल, अकबर ने कहा, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। शाबाश। कहानी की शिक्षा हर स्थिति को देखने के कई दृष्टिकोण होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर दृष्टिकोण को समझकर अपने शब्दों का चयन करता है। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी मजेदार कहानियों को दर्शाती है, जो आज भी सभी को प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल था। उसमें एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और उसकी जोरदार दहाड़ पेड़ों के बीच गूंजती थी। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। एक धूप भरी दोपहर, शेर ने भरपेट भोजन करने के बाद एक बड़े पेड़ की ठंडी छाया के नीचे आराम करने का फैसला किया। जल्द ही वह गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा। वहीं पास में एक छोटा सा चूहा अपने खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा था। खोजते खोजते वह सोते हुए शेर के पास पहुंच गया। उसने सोचा, यह अब तक का सबसे बड़ा जानवर है जिसे मैंने देखा है। मैं इस पर चढ़कर देखूं तो कैसा लगेगा। खुद को रोक न पाते हुए चूहा धीरे धीरे शेर के पास गया और उसकी पूंछ पर चढ़ गया, फिर उसकी पीठ पर और अंत में उसके घने अयाल माने पर चढ़ गया। शेर की नींद टूट गई और उसने गुस्से से दहाड़ते हुए चूहे को अपने बड़े पंजे में पकड़ लिया। शेर ने गर्जते हुए कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। छोटा चूहा डर के मारे कांपने लगा और बोला, हे जंगल के महान राजा, कृपया मुझे मत खाइए। मैं एक दिन आपकी मदद करने का वादा करता हूँ। शेर चूहे की बात सुनकर हंस पड़ा और उसने चूहे को छोड़ने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था कि वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। एक मजबूत जाल उसे ऊपर हवा में खींच ले गया और वह फंस गया। शेर जोर से दहाड़ा। उसकी मदद की पुकार पूरे जंगल में गूंजने लगी। शेर की दहाड़ सुनकर छोटा चूहा यह देखने के लिए दौड़ पड़ा कि क्या हुआ है। जब उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है, तो उसने पुकारा, चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपको बचा लूंगा। चूहा जल्दी से जाल के पास चढ़ गया और अपने नुकीले दांतों से मोटी रस्सियों को काटने लगा और आखिरकार जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया। शेर जमीन पर धड़ाम से गिरा और कृतज्ञता भरी नजरों से चूहे को देखा। तुमने मेरी जान बचाई छोटे दोस्त, चूहे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह मत भूलिए कि छोटे छोटे प्राणी भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। उस दिन के बाद शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। शेर ने सीखा कि दया और मित्रता सबसे अनोखी जगहों से भी मिल सकती है। कहानी से शिक्षा, कोई भी दया का कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो बेहतरीन शिक्षाएं देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार एक और रोमांचक और जीवन बदलने वाली सीख के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।
गर्मियों के एक तपते दिन एक प्यासा कौवा आसमान में उड़ता हुआ पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। नदियाँ सूख चुकी थीं, तालाब खाली थे और सूरज की तपिश असहनीय हो रही थी। कौवे के पंख थकावट से भारी हो गए थे और उसकी सूखी चोंच से हल्की कांव कांव की आवाज निकल रही थी। वह नीचे जमीन पर नजर दौड़ाता, किसी राहत की उम्मीद में। उड़ते उड़ते कौवे की तेज नजर ने एक छोटे से गांव में एक पेड़ के नीचे पड़े घड़े को देखा। नई उम्मीद से भरा वह तुरंत नीचे उतरा और घड़े के अंदर झांका। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि घड़े के नीचे थोड़ा सा पानी है। हार मानने के बजाय वह चतुर कौवा थोड़ी देर के लिए रुका और इधर उधर देखने लगा। पास ही उसे जमीन पर छोटे छोटे कंकड़ों का ढेर दिखा। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी चोंच से एक कंकड़ उठाया और घड़े में डाल दिया। उसने यही प्रक्रिया बार बार दोहराई। एक एक करके कंकड़ डालते हुए घड़े में पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार पानी घड़े के किनारे तक पहुंच गया। कौवे ने झुककर ठंडा और ताज़ा पानी अपनी प्यास बुझाने तक पिया। तृप्त और संतुष्ट होकर वह अपने पंख फैलाकर उड़ गया। उसकी प्यास बुझ चुकी थी और उसका मन खुश था। यह प्यासे कौवे की कालजयी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। जहाँ चाह वहाँ राह। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, दृढ़ संकल्प और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो बेहतरीन शिक्षाएं देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार एक और रोमांचक और जीवन बदलने वाली सीख के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। अकबर, महान मुगल सम्राट, अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दरबार में उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल की चतुराई का कोई जवाब नहीं था। अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक ऐसी है जो अपनी सरलता और समझदारी के लिए मशहूर है। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार के सामने एक अजीब चुनौती पेश की। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कुछ ला सकते हो जो सच भी हो और झूठ भी? दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज एक साथ सच भी हो और झूठ भी? सबको लगा कि शायद इस बार बीरबल भी असफल हो जाएंगे। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर सम्राट से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मुझे कल सुबह तक का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल दरबार से चले गए। अगली सुबह बीरबल दरबार में एक छोटी सी पर्ची लेकर आए। उन्होंने वह पर्ची अकबर को दी। अकबर ने उसे खोलकर पढ़ा। उस पर लिखा था, जहांपनाह, आप दुनिया के सबसे दयालु और न्यायप्रिय शासक हैं। अकबर ने पढ़ा और मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह बात सच और झूठ दोनों कैसे हो सकती है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह बात सच है उन प्रजा के लिए जो आपसे प्रेम करती है और आपके न्याय से लाभान्वित होती है, लेकिन यह बात झूठ है आपके शत्रुओं के लिए जिन्हें आपके शासन का लाभ नहीं मिलता। दरबार में हंसी और तालियों की गूंज उठी। यहाँ तक कि अकबर भी बीरबल के इस उत्तर पर हंस पड़े। बीरबल, अकबर ने कहा, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। शाबाश। कहानी की शिक्षा हर स्थिति को देखने के कई दृष्टिकोण होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर दृष्टिकोण को समझकर अपने शब्दों का चयन करता है। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी मजेदार कहानियों को दर्शाती है, जो आज भी सभी को प्रेरणा देती है।
बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल था। उसमें एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और उसकी जोरदार दहाड़ पेड़ों के बीच गूंजती थी। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। एक धूप भरी दोपहर, शेर ने भरपेट भोजन करने के बाद एक बड़े पेड़ की ठंडी छाया के नीचे आराम करने का फैसला किया। जल्द ही वह गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा। वहीं पास में एक छोटा सा चूहा अपने खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा था। खोजते खोजते वह सोते हुए शेर के पास पहुंच गया। उसने सोचा, यह अब तक का सबसे बड़ा जानवर है जिसे मैंने देखा है। मैं इस पर चढ़कर देखूं तो कैसा लगेगा। खुद को रोक न पाते हुए चूहा धीरे धीरे शेर के पास गया और उसकी पूंछ पर चढ़ गया, फिर उसकी पीठ पर और अंत में उसके घने अयाल माने पर चढ़ गया। शेर की नींद टूट गई और उसने गुस्से से दहाड़ते हुए चूहे को अपने बड़े पंजे में पकड़ लिया। शेर ने गर्जते हुए कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। छोटा चूहा डर के मारे कांपने लगा और बोला, हे जंगल के महान राजा, कृपया मुझे मत खाइए। मैं एक दिन आपकी मदद करने का वादा करता हूँ। शेर चूहे की बात सुनकर हंस पड़ा और उसने चूहे को छोड़ने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था कि वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। एक मजबूत जाल उसे ऊपर हवा में खींच ले गया और वह फंस गया। शेर जोर से दहाड़ा, उसकी मदद की पुकार पूरे जंगल में गूंजने लगी। शेर की दहाड़ सुनकर छोटा चूहा यह देखने के लिए दौड़ पड़ा कि क्या हुआ है। जब उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है, तो उसने पुकारा, चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपको बचा लूंगा। चूहा जल्दी से जाल के पास चढ़ गया और अपने नुकीले दांतों से मोटी रस्सियों को काटने लगा और आखिरकार जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया। शेर जमीन पर धड़ाम से गिरा और कृतज्ञता भरी नजरों से चूहे को देखा। तुमने मेरी जान बचाई छोटे दोस्त, चूहे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह मत भूलिए कि छोटे छोटे प्राणी भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। उस दिन के बाद शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। शेर ने सीखा कि दया और मित्रता सबसे अनोखी जगहों से भी मिल सकती है। कहानी से शिक्षा, कोई भी दया का कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो बेहतरीन शिक्षाएं देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार एक और रोमांचक और जीवन बदलने वाली सीख के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। गर्मियों के एक तपते दिन एक प्यासा कौवा आसमान में उड़ता हुआ पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। नदियाँ सूख चुकी थीं, तालाब खाली थे और सूरज की तपिश असहनीय हो रही थी। कौवे के पंख थकावट से भारी हो गए थे और उसकी सूखी चोंच से हल्की कांव कांव की आवाज निकल रही थी। वह नीचे जमीन पर नजर दौड़ाता, किसी राहत की उम्मीद में। उड़ते उड़ते कौवे की तेज नजर ने एक छोटे से गांव में एक पेड़ के नीचे पड़े घड़े को देखा। नई उम्मीद से भरा वह तुरंत नीचे उतरा और घड़े के अंदर झांका। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि घड़े के नीचे थोड़ा सा पानी है। हार मानने के बजाय वह चतुर कौवा थोड़ी देर के लिए रुका और इधर उधर देखने लगा। पास ही उसे जमीन पर छोटे छोटे कंकड़ों का ढेर दिखा। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी चोंच से एक कंकड़ उठाया और घड़े में डाल दिया। उसने यही प्रक्रिया बार बार दोहराई। एक एक करके कंकड़ डालते हुए घड़े में पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार पानी घड़े के किनारे तक पहुंच गया।
कौवे ने झुककर ठंडा और ताज़ा पानी अपनी प्यास बुझाने तक पिया। तृप्त और संतुष्ट होकर वह अपने पंख फैलाकर उड़ गया। उसकी प्यास बुझ चुकी थी और उसका मन खुश था। यह प्यासे कौवे की कालजयी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। जहाँ चाह वहाँ राह। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, दृढ़ संकल्प और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो बेहतरीन शिक्षाएं देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार एक और रोमांचक और जीवन बदलने वाली सीख के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। अकबर, महान मुगल सम्राट, अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दरबार में उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल की चतुराई का कोई जवाब नहीं था। अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक ऐसी है जो अपनी सरलता और समझदारी के लिए मशहूर है। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार के सामने एक अजीब चुनौती पेश की। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कुछ ला सकते हो जो सच भी हो और झूठ भी? दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज एक साथ सच भी हो और झूठ भी? सबको लगा कि शायद इस बार बीरबल भी असफल हो जाएंगे। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर सम्राट से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मुझे कल सुबह तक का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल दरबार से चले गए। अगली सुबह बीरबल दरबार में एक छोटी सी पर्ची लेकर आए। उन्होंने वह पर्ची अकबर को दी। अकबर ने उसे खोलकर पढ़ा। उस पर लिखा था, जहांपनाह, आप दुनिया के सबसे दयालु और न्यायप्रिय शासक हैं। अकबर ने पढ़ा और मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह बात सच और झूठ दोनों कैसे हो सकती है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह बात सच है उन प्रजा के लिए जो आपसे प्रेम करती है और आपके न्याय से लाभान्वित होती है, लेकिन यह बात झूठ है आपके शत्रुओं के लिए जिन्हें आपके शासन का लाभ नहीं मिलता। दरबार में हंसी और तालियों की गूंज उठी। यहाँ तक कि अकबर भी बीरबल के इस उत्तर पर हंस पड़े। बीरबल, अकबर ने कहा, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। शाबाश। कहानी की शिक्षा हर स्थिति को देखने के कई दृष्टिकोण होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर दृष्टिकोण को समझकर अपने शब्दों का चयन करता है। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी मजेदार कहानियों को दर्शाती है, जो आज भी सभी को प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल था। उसमें एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और उसकी जोरदार दहाड़ पेड़ों के बीच गूंजती थी। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। एक धूप भरी दोपहर, शेर ने भरपेट भोजन करने के बाद एक बड़े पेड़ की ठंडी छाया के नीचे आराम करने का फैसला किया। जल्द ही वह गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा। वहीं पास में एक छोटा सा चूहा अपने खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा था। खोजते खोजते वह सोते हुए शेर के पास पहुंच गया। उसने सोचा, यह अब तक का सबसे बड़ा जानवर है जिसे मैंने देखा है। मैं इस पर चढ़कर देखूं तो कैसा लगेगा। खुद को रोक न पाते हुए चूहा धीरे धीरे शेर के पास गया और उसकी पूंछ पर चढ़ गया, फिर उसकी पीठ पर और अंत में उसके घने अयाल माने पर चढ़ गया।
शेर की नींद टूट गई और उसने गुस्से से दहाड़ते हुए चूहे को अपने बड़े पंजे में पकड़ लिया। शेर ने गर्जते हुए कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। छोटा चूहा डर के मारे कांपने लगा और बोला, हे जंगल के महान राजा, कृपया मुझे मत खाइए। मैं एक दिन आपकी मदद करने का वादा करता हूँ। शेर चूहे की बात सुनकर हंस पड़ा और उसने चूहे को छोड़ने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था कि वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। एक मजबूत जाल उसे ऊपर हवा में खींच ले गया और वह फंस गया। शेर जोर से दहाड़ा, उसकी मदद की पुकार पूरे जंगल में गूंजने लगी। शेर की दहाड़ सुनकर छोटा चूहा यह देखने के लिए दौड़ पड़ा कि क्या हुआ है। जब उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है, तो उसने पुकारा, चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपको बचा लूंगा। चूहा जल्दी से जाल के पास चढ़ गया और अपने नुकीले दांतों से मोटी रस्सियों को काटने लगा और आखिरकार जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया। शेर जमीन पर धड़ाम से गिरा और कृतज्ञता भरी नजरों से चूहे को देखा। तुमने मेरी जान बचाई छोटे दोस्त, चूहे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह मत भूलिए कि छोटे छोटे प्राणी भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। उस दिन के बाद शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। शेर ने सीखा कि दया और मित्रता सबसे अनोखी जगहों से भी मिल सकती है। कहानी से शिक्षा, कोई भी दया का कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो बेहतरीन शिक्षाएं देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार एक और रोमांचक और जीवन बदलने वाली सीख के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। गर्मियों के एक तपते दिन एक प्यासा कौवा आसमान में उड़ता हुआ पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। नदियाँ सूख चुकी थीं, तालाब खाली थे और सूरज की तपिश असहनीय हो रही थी। कौवे के पंख थकावट से भारी हो गए थे और उसकी सूखी चोंच से हल्की कांव कांव की आवाज निकल रही थी। वह नीचे जमीन पर नजर दौड़ाता, किसी राहत की उम्मीद में। उड़ते उड़ते कौवे की तेज नजर ने एक छोटे से गांव में एक पेड़ के नीचे पड़े घड़े को देखा। नई उम्मीद से भरा वह तुरंत नीचे उतरा और घड़े के अंदर झांका। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि घड़े के नीचे थोड़ा सा पानी है। हार मानने के बजाय वह चतुर कौवा थोड़ी देर के लिए रुका और इधर उधर देखने लगा। पास ही उसे जमीन पर छोटे छोटे कंकड़ों का ढेर दिखा। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी चोंच से एक कंकड़ उठाया और घड़े में डाल दिया। उसने यही प्रक्रिया बार बार दोहराई। एक एक करके कंकड़ डालते हुए घड़े में पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार पानी घड़े के किनारे तक पहुंच गया। कौवे ने झुककर ठंडा और ताज़ा पानी अपनी प्यास बुझाने तक पिया। तृप्त और संतुष्ट होकर वह अपने पंख फैलाकर उड़ गया। उसकी प्यास बुझ चुकी थी और उसका मन खुश था। यह प्यासे कौवे की कालजयी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। जहाँ चाह वहाँ राह। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, दृढ़ संकल्प और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो बेहतरीन शिक्षाएं देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार एक और रोमांचक और जीवन बदलने वाली सीख के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।
अकबर, महान मुगल सम्राट, अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दरबार में उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल की चतुराई का कोई जवाब नहीं था। अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक ऐसी है जो अपनी सरलता और समझदारी के लिए मशहूर है। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार के सामने एक अजीब चुनौती पेश की। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कुछ ला सकते हो जो सच भी हो और झूठ भी? दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज एक साथ सच भी हो और झूठ भी? सबको लगा कि शायद इस बार बीरबल भी असफल हो जाएंगे। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर सम्राट से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मुझे कल सुबह तक का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल दरबार से चले गए। अगली सुबह बीरबल दरबार में एक छोटी सी पर्ची लेकर आए। उन्होंने वह पर्ची अकबर को दी। अकबर ने उसे खोलकर पढ़ा। उस पर लिखा था, जहांपनाह, आप दुनिया के सबसे दयालु और न्यायप्रिय शासक हैं। अकबर ने पढ़ा और मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह बात सच और झूठ दोनों कैसे हो सकती है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह बात सच है उन प्रजा के लिए जो आपसे प्रेम करती है और आपके न्याय से लाभान्वित होती है, लेकिन यह बात झूठ है आपके शत्रुओं के लिए जिन्हें आपके शासन का लाभ नहीं मिलता। दरबार में हंसी और तालियों की गूंज उठी। यहाँ तक कि अकबर भी बीरबल के इस उत्तर पर हंस पड़े। बीरबल, अकबर ने कहा, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। शाबाश। कहानी की शिक्षा हर स्थिति को देखने के कई दृष्टिकोण होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर दृष्टिकोण को समझकर अपने शब्दों का चयन करता है। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी मजेदार कहानियों को दर्शाती है, जो आज भी सभी को प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल था। उसमें एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और उसकी जोरदार दहाड़ पेड़ों के बीच गूंजती थी। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। एक धूप भरी दोपहर, शेर ने भरपेट भोजन करने के बाद एक बड़े पेड़ की ठंडी छाया के नीचे आराम करने का फैसला किया। जल्द ही वह गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा। वहीं पास में एक छोटा सा चूहा अपने खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा था। खोजते खोजते वह सोते हुए शेर के पास पहुंच गया। उसने सोचा, यह अब तक का सबसे बड़ा जानवर है जिसे मैंने देखा है। मैं इस पर चढ़कर देखूं तो कैसा लगेगा। खुद को रोक न पाते हुए चूहा धीरे धीरे शेर के पास गया और उसकी पूंछ पर चढ़ गया, फिर उसकी पीठ पर और अंत में उसके घने अयाल माने पर चढ़ गया। शेर की नींद टूट गई और उसने गुस्से से दहाड़ते हुए चूहे को अपने बड़े पंजे में पकड़ लिया। शेर ने गर्जते हुए कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। छोटा चूहा डर के मारे कांपने लगा और बोला, हे जंगल के महान राजा, कृपया मुझे मत खाइए। मैं एक दिन आपकी मदद करने का वादा करता हूँ। शेर चूहे की बात सुनकर हंस पड़ा और उसने चूहे को छोड़ने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था कि वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। एक मजबूत जाल उसे ऊपर हवा में खींच ले गया और वह फंस गया। शेर जोर से दहाड़ा। उसकी मदद की पुकार पूरे जंगल में गूंजने लगी। शेर की दहाड़ सुनकर छोटा चूहा यह देखने के लिए दौड़ पड़ा कि क्या हुआ है। जब उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है, तो उसने पुकारा, चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपको बचा लूंगा। चूहा जल्दी से जाल के पास चढ़ गया और अपने नुकीले दांतों से मोटी रस्सियों को काटने लगा और आखिरकार जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया।
शेर जमीन पर धड़ाम से गिरा और कृतज्ञता भरी नजरों से चूहे को देखा। तुमने मेरी जान बचाई, छोटे दोस्त। चूहे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मत भूलिए कि छोटे छोटे प्राणी भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। उस दिन के बाद शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। शेर ने सीखा कि दया और मित्रता सबसे अनोखी जगहों से भी मिल सकती है। कहानी से शिक्षा, कोई भी दया का कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो बेहतरीन शिक्षाएं देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार एक और रोमांचक और जीवन बदलने वाली सीख के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। गर्मियों के एक तपते दिन एक प्यासा कौवा आसमान में उड़ता हुआ पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। नदियाँ सूख चुकी थीं, तालाब खाली थे और सूरज की तपिश असहनीय हो रही थी। कौवे के पंख थकावट से भारी हो गए थे और उसकी सूखी चोंच से हल्की कांव कांव की आवाज निकल रही थी। वह नीचे जमीन पर नजर दौड़ाता, किसी राहत की उम्मीद में। उड़ते उड़ते कौवे की तेज नजर ने एक छोटे से गांव में एक पेड़ के नीचे पड़े घड़े को देखा। नई उम्मीद से भरा वह तुरंत नीचे उतरा और घड़े के अंदर झांका। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि घड़े के नीचे थोड़ा सा पानी है। हार मानने के बजाय वह चतुर कौवा थोड़ी देर के लिए रुका और इधर उधर देखने लगा। पास ही उसे जमीन पर छोटे छोटे कंकड़ों का ढेर दिखा। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी चोंच से एक कंकड़ उठाया और घड़े में डाल दिया। उसने यही प्रक्रिया बार बार दोहराई। एक एक करके कंकड़ डालते हुए घड़े में पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार पानी घड़े के किनारे तक पहुंच गया। कौवे ने झुककर ठंडा और ताज़ा पानी अपनी प्यास बुझाने तक पिया। तृप्त और संतुष्ट होकर वह अपने पंख फैलाकर उड़ गया। उसकी प्यास बुझ चुकी थी और उसका मन खुश था। यह प्यासे कौवे की कालजयी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। जहाँ चाह वहाँ राह। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, दृढ़ संकल्प और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो बेहतरीन शिक्षाएं देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार एक और रोमांचक और जीवन बदलने वाली सीख के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। अकबर, महान मुगल सम्राट, अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दरबार में उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल की चतुराई का कोई जवाब नहीं था। अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक ऐसी है जो अपनी सरलता और समझदारी के लिए मशहूर है। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार के सामने एक अजीब चुनौती पेश की। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कुछ ला सकते हो जो सच भी हो और झूठ भी? दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज एक साथ सच भी हो और झूठ भी? सबको लगा कि शायद इस बार बीरबल भी असफल हो जाएंगे। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर सम्राट से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मुझे कल सुबह तक का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल दरबार से चले गए। अगली सुबह बीरबल दरबार में एक छोटी सी पर्ची लेकर आए।
उन्होंने वह पर्ची अकबर को दी। अकबर ने उसे खोलकर पढ़ा। उस पर लिखा था, जहांपनाह, आप दुनिया के सबसे दयालु और न्यायप्रिय शासक हैं। अकबर ने पढ़ा और मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह बात सच और झूठ दोनों कैसे हो सकती है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह बात सच है उन प्रजा के लिए जो आपसे प्रेम करती है और आपके न्याय से लाभान्वित होती है, लेकिन यह बात झूठ है आपके शत्रुओं के लिए जिन्हें आपके शासन का लाभ नहीं मिलता। दरबार में हंसी और तालियों की गूंज उठी। यहाँ तक कि अकबर भी बीरबल के इस उत्तर पर हंस पड़े। बीरबल, अकबर ने कहा, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। शाबाश। कहानी की शिक्षा, हर स्थिति को देखने के कई दृष्टिकोण होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर दृष्टिकोण को समझकर अपने शब्दों का चयन करता है। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी मजेदार कहानियों को दर्शाती है, जो आज भी सभी को प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल था। उसमें एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और उसकी जोरदार दहाड़ पेड़ों के बीच गूंजती थी। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। एक धूप भरी दोपहर, शेर ने भरपेट भोजन करने के बाद एक बड़े पेड़ की ठंडी छाया के नीचे आराम करने का फैसला किया। जल्द ही वह गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा। वहीं पास में एक छोटा सा चूहा अपने खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा था। खोजते खोजते वह सोते हुए शेर के पास पहुंच गया। उसने सोचा, यह अब तक का सबसे बड़ा जानवर है जिसे मैंने देखा है। मैं इस पर चढ़कर देखूं तो कैसा लगेगा। खुद को रोक न पाते हुए चूहा धीरे धीरे शेर के पास गया और उसकी पूंछ पर चढ़ गया, फिर उसकी पीठ पर और अंत में उसके घने अयाल माने पर चढ़ गया। शेर की नींद टूट गई और उसने गुस्से से दहाड़ते हुए चूहे को अपने बड़े पंजे में पकड़ लिया। शेर ने गर्जते हुए कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। छोटा चूहा डर के मारे कांपने लगा और बोला, हे जंगल के महान राजा, कृपया मुझे मत खाइए। मैं एक दिन आपकी मदद करने का वादा करता हूँ। शेर चूहे की बात सुनकर हंस पड़ा और उसने चूहे को छोड़ने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था कि वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। एक मजबूत जाल उसे ऊपर हवा में खींच ले गया और वह फंस गया। शेर जोर से दहाड़ा। उसकी मदद की पुकार पूरे जंगल में गूंजने लगी। शेर की दहाड़ सुनकर छोटा चूहा यह देखने के लिए दौड़ पड़ा कि क्या हुआ है। जब उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है, तो उसने पुकारा, चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपको बचा लूंगा। चूहा जल्दी से जाल के पास चढ़ गया और अपने नुकीले दांतों से मोटी रस्सियों को काटने लगा और आखिरकार जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया। शेर जमीन पर धड़ाम से गिरा और कृतज्ञता भरी नजरों से चूहे को देखा। तुमने मेरी जान बचाई छोटे दोस्त, चूहे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह मत भूलिए कि छोटे छोटे प्राणी भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। उस दिन के बाद शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। शेर ने सीखा कि दया और मित्रता सबसे अनोखी जगहों से भी मिल सकती है। कहानी से शिक्षा, कोई भी दया का कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो बेहतरीन शिक्षाएं देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार एक और रोमांचक और जीवन बदलने वाली सीख के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।
गर्मियों के एक तपते दिन एक प्यासा कौवा आसमान में उड़ता हुआ पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। नदियाँ सूख चुकी थीं, तालाब खाली थे और सूरज की तपिश असहनीय हो रही थी। कौवे के पंख थकावट से भारी हो गए थे और उसकी सूखी चोंच से हल्की कांव कांव की आवाज निकल रही थी। वह नीचे जमीन पर नजर दौड़ाता, किसी राहत की उम्मीद में। उड़ते उड़ते कौवे की तेज नजर ने एक छोटे से गांव में एक पेड़ के नीचे पड़े घड़े को देखा। नई उम्मीद से भरा वह तुरंत नीचे उतरा और घड़े के अंदर झांका। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि घड़े के नीचे थोड़ा सा पानी है। हार मानने के बजाय वह चतुर कौवा थोड़ी देर के लिए रुका और इधर उधर देखने लगा। पास ही उसे जमीन पर छोटे छोटे कंकड़ों का ढेर दिखा। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी चोंच से एक कंकड़ उठाया और घड़े में डाल दिया। उसने यही प्रक्रिया बार बार दोहराई। एक एक करके कंकड़ डालते हुए घड़े में पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार पानी घड़े के किनारे तक पहुंच गया। कौवे ने झुककर ठंडा और ताज़ा पानी अपनी प्यास बुझाने तक पिया। तृप्त और संतुष्ट होकर वह अपने पंख फैलाकर उड़ गया। उसकी प्यास बुझ चुकी थी और उसका मन खुश था। यह प्यासे कौवे की कालजयी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। जहाँ चाह वहाँ राह। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, दृढ़ संकल्प और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो बेहतरीन शिक्षाएं देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार एक और रोमांचक और जीवन बदलने वाली सीख के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। अकबर, महान मुगल सम्राट, अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दरबार में उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल की चतुराई का कोई जवाब नहीं था। अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक ऐसी है जो अपनी सरलता और समझदारी के लिए मशहूर है। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार के सामने एक अजीब चुनौती पेश की। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कुछ ला सकते हो जो सच भी हो और झूठ भी? दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज एक साथ सच भी हो और झूठ भी? सबको लगा कि शायद इस बार बीरबल भी असफल हो जाएंगे। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर सम्राट से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मुझे कल सुबह तक का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल दरबार से चले गए। अगली सुबह बीरबल दरबार में एक छोटी सी पर्ची लेकर आए। उन्होंने वह पर्ची अकबर को दी। अकबर ने उसे खोलकर पढ़ा। उस पर लिखा था, जहांपनाह, आप दुनिया के सबसे दयालु और न्यायप्रिय शासक हैं। अकबर ने पढ़ा और मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह बात सच और झूठ दोनों कैसे हो सकती है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह बात सच है उन प्रजा के लिए जो आपसे प्रेम करती है और आपके न्याय से लाभान्वित होती है, लेकिन यह बात झूठ है आपके शत्रुओं के लिए जिन्हें आपके शासन का लाभ नहीं मिलता। दरबार में हंसी और तालियों की गूंज उठी। यहाँ तक कि अकबर भी बीरबल के इस उत्तर पर हंस पड़े। बीरबल, अकबर ने कहा, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। शाबाश। कहानी की शिक्षा हर स्थिति को देखने के कई दृष्टिकोण होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर दृष्टिकोण को समझकर अपने शब्दों का चयन करता है। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी मजेदार कहानियों को दर्शाती है, जो आज भी सभी को प्रेरणा देती है।
बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल था। उसमें एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और उसकी जोरदार दहाड़ पेड़ों के बीच गूंजती थी। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। एक धूप भरी दोपहर, शेर ने भरपेट भोजन करने के बाद एक बड़े पेड़ की ठंडी छाया के नीचे आराम करने का फैसला किया। जल्द ही वह गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा। वहीं पास में एक छोटा सा चूहा अपने खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा था। खोजते खोजते वह सोते हुए शेर के पास पहुंच गया। उसने सोचा, यह अब तक का सबसे बड़ा जानवर है जिसे मैंने देखा है। मैं इस पर चढ़कर देखूं तो कैसा लगेगा। खुद को रोक न पाते हुए चूहा धीरे धीरे शेर के पास गया और उसकी पूंछ पर चढ़ गया, फिर उसकी पीठ पर और अंत में उसके घने अयाल माने पर चढ़ गया। शेर की नींद टूट गई और उसने गुस्से से दहाड़ते हुए चूहे को अपने बड़े पंजे में पकड़ लिया। शेर ने गर्जते हुए कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। छोटा चूहा डर के मारे कांपने लगा और बोला, हे जंगल के महान राजा, कृपया मुझे मत खाइए। मैं एक दिन आपकी मदद करने का वादा करता हूँ। शेर चूहे की बात सुनकर हंस पड़ा और उसने चूहे को छोड़ने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था कि वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। एक मजबूत जाल उसे ऊपर हवा में खींच ले गया और वह फंस गया। शेर जोर से दहाड़ा, उसकी मदद की पुकार पूरे जंगल में गूंजने लगी। शेर की दहाड़ सुनकर छोटा चूहा यह देखने के लिए दौड़ पड़ा कि क्या हुआ है। जब उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है, तो उसने पुकारा, चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपको बचा लूंगा। चूहा जल्दी से जाल के पास चढ़ गया और अपने नुकीले दांतों से मोटी रस्सियों को काटने लगा और आखिरकार जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया। शेर जमीन पर धड़ाम से गिरा और कृतज्ञता भरी नजरों से चूहे को देखा। तुमने मेरी जान बचाई छोटे दोस्त, चूहे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह मत भूलिए कि छोटे छोटे प्राणी भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। उस दिन के बाद शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। शेर ने सीखा कि दया और मित्रता सबसे अनोखी जगहों से भी मिल सकती है। कहानी से शिक्षा, कोई भी दया का कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो बेहतरीन शिक्षाएं देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार एक और रोमांचक और जीवन बदलने वाली सीख के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। गर्मियों के एक तपते दिन एक प्यासा कौवा आसमान में उड़ता हुआ पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। नदियाँ सूख चुकी थीं, तालाब खाली थे और सूरज की तपिश असहनीय हो रही थी। कौवे के पंख थकावट से भारी हो गए थे और उसकी सूखी चोंच से हल्की कांव कांव की आवाज निकल रही थी। वह नीचे जमीन पर नजर दौड़ाता, किसी राहत की उम्मीद में। उड़ते उड़ते कौवे की तेज नजर ने एक छोटे से गांव में एक पेड़ के नीचे पड़े घड़े को देखा। नई उम्मीद से भरा वह तुरंत नीचे उतरा और घड़े के अंदर झांका। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि घड़े के नीचे थोड़ा सा पानी है। हार मानने के बजाय वह चतुर कौवा थोड़ी देर के लिए रुका और इधर उधर देखने लगा। पास ही उसे जमीन पर छोटे छोटे कंकड़ों का ढेर दिखा। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी चोंच से एक कंकड़ उठाया और घड़े में डाल दिया। उसने यही प्रक्रिया बार बार दोहराई। एक एक करके कंकड़ डालते हुए घड़े में पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार पानी घड़े के किनारे तक पहुंच गया।
कौए ने झुककर ठंडा और ताज़ा पानी अपनी प्यास बुझाने तक पिया। तृप्त और संतुष्ट होकर वह अपने पंख फैलाकर उड़ गया। उसकी प्यास बुझ चुकी थी और उसका मन खुश था। यह प्यासे कौए की कालजयी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। जहाँ चाह वहाँ राह। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, दृढ़ संकल्प और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो बेहतरीन शिक्षाएं देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार एक और रोमांचक और जीवन बदलने वाली सीख के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। अकबर, महान मुगल सम्राट, अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दरबार में उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल की चतुराई का कोई जवाब नहीं था। अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक ऐसी है जो अपनी सरलता और समझदारी के लिए मशहूर है। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार के सामने एक अजीब चुनौती पेश की। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कुछ ला सकते हो जो सच भी हो और झूठ भी? दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज एक साथ सच भी हो और झूठ भी? सबको लगा कि शायद इस बार बीरबल भी असफल हो जाएंगे। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर सम्राट से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मुझे कल सुबह तक का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल दरबार से चले गए। अगली सुबह बीरबल दरबार में एक छोटी सी पर्ची लेकर आए। उन्होंने वह पर्ची अकबर को दी। अकबर ने उसे खोलकर पढ़ा। उस पर लिखा था, जहांपनाह, आप दुनिया के सबसे दयालु और न्यायप्रिय शासक हैं। अकबर ने पढ़ा और मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह बात सच और झूठ दोनों कैसे हो सकती है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह बात सच है उन प्रजा के लिए जो आपसे प्रेम करती है और आपके न्याय से लाभान्वित होती है, लेकिन यह बात झूठ है आपके शत्रुओं के लिए जिन्हें आपके शासन का लाभ नहीं मिलता। दरबार में हंसी और तालियों की गूंज उठी। यहाँ तक कि अकबर भी बीरबल के इस उत्तर पर हंस पड़े। बीरबल, अकबर ने कहा, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। शाबाश। कहानी की शिक्षा हर स्थिति को देखने के कई दृष्टिकोण होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर दृष्टिकोण को समझकर अपने शब्दों का चयन करता है। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी मजेदार कहानियों को दर्शाती है, जो आज भी सभी को प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल था। उसमें एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और उसकी जोरदार दहाड़ पेड़ों के बीच गूंजती थी। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। एक धूप भरी दोपहर, शेर ने भरपेट भोजन करने के बाद एक बड़े पेड़ की ठंडी छाया के नीचे आराम करने का फैसला किया। जल्द ही वह गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा। वहीं पास में एक छोटा सा चूहा अपने खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा था। खोजते खोजते वह सोते हुए शेर के पास पहुंच गया। उसने सोचा, यह अब तक का सबसे बड़ा जानवर है जिसे मैंने देखा है। मैं इस पर चढ़कर देखूं तो कैसा लगेगा। खुद को रोक न पाते हुए चूहा धीरे धीरे शेर के पास गया और उसकी पूंछ पर चढ़ गया, फिर उसकी पीठ पर और अंत में उसके घने अयाल माने पर चढ़ गया।
शेर की नींद टूट गई और उसने गुस्से से दहाड़ते हुए चूहे को अपने बड़े पंजे में पकड़ लिया। शेर ने गर्जते हुए कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। छोटा चूहा डर के मारे कांपने लगा और बोला, हे जंगल के महान राजा, कृपया मुझे मत खाइए। मैं एक दिन आपकी मदद करने का वादा करता हूँ। शेर चूहे की बात सुनकर हंस पड़ा और उसने चूहे को छोड़ने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था कि वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। एक मजबूत जाल उसे ऊपर हवा में खींच ले गया और वह फंस गया। शेर जोर से दहाड़ा, उसकी मदद की पुकार पूरे जंगल में गूंजने लगी। शेर की दहाड़ सुनकर छोटा चूहा यह देखने के लिए दौड़ पड़ा कि क्या हुआ है। जब उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है, तो उसने पुकारा, चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपको बचा लूंगा। चूहा जल्दी से जाल के पास चढ़ गया और अपने नुकीले दांतों से मोटी रस्सियों को काटने लगा और आखिरकार जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया। शेर जमीन पर धड़ाम से गिरा और कृतज्ञता भरी नजरों से चूहे को देखा। तुमने मेरी जान बचाई छोटे दोस्त, चूहे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह मत भूलिए कि छोटे छोटे प्राणी भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। उस दिन के बाद शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। शेर ने सीखा कि दया और मित्रता सबसे अनोखी जगहों से भी मिल सकती है। कहानी से शिक्षा, कोई भी दया का कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो बेहतरीन शिक्षाएं देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार एक और रोमांचक और जीवन बदलने वाली सीख के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। गर्मियों के एक तपते दिन एक प्यासा कौवा आसमान में उड़ता हुआ पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। नदियाँ सूख चुकी थीं, तालाब खाली थे और सूरज की तपिश असहनीय हो रही थी। कौवे के पंख थकावट से भारी हो गए थे और उसकी सूखी चोंच से हल्की कांव कांव की आवाज निकल रही थी। वह नीचे जमीन पर नजर दौड़ाता, किसी राहत की उम्मीद में। उड़ते उड़ते कौवे की तेज नजर ने एक छोटे से गांव में एक पेड़ के नीचे पड़े घड़े को देखा। नई उम्मीद से भरा वह तुरंत नीचे उतरा और घड़े के अंदर झांका। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि घड़े के नीचे थोड़ा सा पानी है। हार मानने के बजाय वह चतुर कौवा थोड़ी देर के लिए रुका और इधर उधर देखने लगा। पास ही उसे जमीन पर छोटे छोटे कंकड़ों का ढेर दिखा। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी चोंच से एक कंकड़ उठाया और घड़े में डाल दिया। उसने यही प्रक्रिया बार बार दोहराई। एक एक करके कंकड़ डालते हुए घड़े में पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार पानी घड़े के किनारे तक पहुंच गया। कौवे ने झुककर ठंडा और ताज़ा पानी अपनी प्यास बुझाने तक पिया। तृप्त और संतुष्ट होकर वह अपने पंख फैलाकर उड़ गया। उसकी प्यास बुझ चुकी थी और उसका मन खुश था। यह प्यासे कौवे की कालजयी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। जहाँ चाह वहाँ राह। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, दृढ़ संकल्प और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो बेहतरीन शिक्षाएं देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार एक और रोमांचक और जीवन बदलने वाली सीख के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।